हेलो गाइस, तो हमारा कंकाल तंत्र ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 206 हड्डियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और कंप्लीट वन बाय वन हम लोगों ने हर एक बॉडी पार्ट की जो बोन होती है उनको अच्छे से देखा है। डायग्राम के थ्रू भी हम लोगों ने उनको अच्छे से देख लिया है। तो अब तक हमारे 206 हड्डियाँ जो थी वो प्रिपेयर हो चुकी है, हम लोगों को याद हो चुकी है। अब इसका थोड़ा सा लास्ट का पोर्शन रह गया है जो कि आता है जॉइंट यानी संधियाँ। दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो वो कितने प्रकार की होती है वो हम लोग जानेंगे और उनके सब टाइप के बारे में भी हम लोग जानेंगे। मोस्ट ऑफ क्या इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है वो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन वहीं से ही पूछा जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जॉइंट्स यानी कि संधियाँ। हेडिंग डाल लो। जॉइंट यानी कि संधियाँ। समझना ध्यान से, जॉइंट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं जॉइंट्स? तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला टाइप जो होता है संधियों का यानी जॉइंट का, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स जॉइंट। क्या होता है ये? फिक्स जॉइंट, या फिर हम इसको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल का मतलब क्या होता है? अचल संधि। ठीक है, पहला जो टाइप होता है जॉइंट्स का वो है फिक्स जॉइंट यानी कि अचल संधि। यानी इस प्रकार की संधि जिसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट जो होता है, गति जो होती है वो नहीं होती है। तो पहले तो अपन को ये याद रखना है कि फिक्स जॉइंट में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है, गति नहीं होती है। यानी दो हड्डियां जो होती है वो आपस में इस प्रकार से जुड़ी होती है कि उनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। इमूवेबल जॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, यानी हमारे शरीर में ऐसा कहां पर जॉइंट पाया जाता है। तो बच्चों याद रखना, इसका जो उदाहरण है, इसका जो एग्जाम्पल्स है वो है सूचर। सूचर काफी लोगों को पता भी होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं सीवन। सीवन क्या बोलते हैं इसको? सीवन। सूचर कौन से जॉइंट को बोलते हैं और इस प्रकार का जॉइंट हमारे शरीर में कहां पर पाया जाता है? तो जैसे मैंने आप लोगों को जो कपाल की अस्थि बताई थी, 8 हड्डियां जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जो ब्रेन बॉक्स का निर्माण करती है, जो मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो जॉइंट होता है वो अपने कपाल की हड्डियों के बीच में होता है। जैसे हमारे सिर पर चोट लगती है तो वो जॉइंट हिलता नहीं है बिल्कुल भी, उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। इस प्रकार के जॉइंट में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। तो ये जो सूचर होता है वो कहां पर होता है बच्चों? याद रखना, कपाल की अस्थियों के मध्य, कपाल की अस्थियों के मध्य। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल तो हमको ये याद रखना है जो कि फिक्स जॉइंट होता है, जो कि इमूवेबल जॉइंट होता है, यानी अचल संधि हम इसको बोलते हैं। एक तो एग्जांपल हमको ये याद रखना है। दूसरा जो एग्जांपल है वो कौन सा है बच्चों? याद रखना, हमारे जो दांत होते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं, वो अपने इस नीचे वाले जो जबड़ा है वहां पर या ऊपर वाले जबड़े के अंदर ये फिक्स होते हैं। दांत हिलते नहीं है, बहुत ही रेयर कंडीशन होता है जब दांत हिलने लग जाते हैं, ये ओल्ड एज के अंदर होता है। लेकिन मोस्टली ये जो जॉइंट होता है वो फिक्स जॉइंट होता है। ठीक है ना, कैसा जॉइंट होता है? वो फिक्स जॉइंट होता है। तो बच्चों याद रखना, जॉ एंड टीथ, बिटवीन जॉ एंड टीथ, जॉ एंड टीथ यानी कि अपने जबड़े और दांत के बीच की जो संधि होती है वो कौन सी प्रकार की होती है? याद रखना, फिक्स जॉइंट यानी कि अचल संधि होती है। ठीक है, दांत व जबड़ा, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना। ओके, तो अपने दांत जो होते हैं वो जबड़े के अंदर यानी जॉ के अंदर एकदम से फिट धसे रहते हैं, जो इमूवेबल होते हैं, हिलते बिल्कुल भी नहीं है। इतना क्लियर हो गया? तो ये दो एग्जाम्पल हम लोगों को याद रखने हैं
फिक्स जॉइंट यानी कि इमूवेबल जॉइंट के अंदर इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अचल संधि बोलते हैं। तो ये तो हो गया इसकी बातें, यानी एक प्रकार हम लोगों ने देख लिया जॉइंट का। अब बात करते हैं सेकंड टाइप जॉइंट का, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, सेकंड प्रकार हम लोग देखते हैं जॉइंट का, वो कौन सा होता है बच्चों, याद रखना। सेकंड प्रकार होता है कार्टिलेजियस कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कौन सा होता है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण संधि भी बोलते हैं। अपूर्ण संधि यानी कि इम्परफेक्ट जॉइंट, क्या होता है, इम्परफेक्ट जॉइंट, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोलते हैं। ये सेकंड प्रकार होता है, इसके अंदर हल्की सी गति होती है। पहला पॉइंट हमको ये याद रखना, यानी ये इस प्रकार का जॉइंट होता है जहां पर दो हड्डियों के बीच में हल्का सा मूवमेंट होता है, हल्की सी गति हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो जॉइंट होता है वो कौन से प्रकार का होता है, अपूर्ण संधि या फिर इम्परफेक्ट जॉइंट हम लोग इसको बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इसमें जो गति होती है वो कैसी होती है बच्चों, याद रखना, हल्की सी गति, ठीक है। स्लाइटली मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं, स्लाइटली मूवेबल हम लोग बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, स्लाइटली मूवेबल यानी हल्की सी गति किसके अंदर होती है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट या फिर अपूर्ण संधि के अंदर होती है। और इस प्रकार के जॉइंट हमारे शरीर में कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है बच्चों, वो हम लोगों को याद रखना है। जो हिप बोन होती है हमारी, ठीक है ना, जो हिप बोन होती है उनको आपस में जॉइंट करने वाला जो जॉइंट होता है, जिनको आपस में जोड़ने वाला जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट ही होता है। कौन सा होता है, वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट ही होता है। उसका नाम आप लोगों को याद रखना है, प्यूबिस सिम्फाइसिस। प्यूबिस सिम्फाइसिस बच्चों, पहला जॉइंट कौन सा याद रखना अपन को, प्यूबिस सिम्फाइसिस। तो प्यूबिस सिम्फाइसिस जो जॉइंट होता है ये कहां पर होता है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया, जो अपनी हिप बोन होती है, ठीक है, जो अपना पेल्विक ग्रिडल होता है, पेल्विक वाला जो पोर्शन होता है, उसकी दोनों हड्डियों को जोड़ने वाली जो जॉइंट होता है, जो संधि होता है, वो कौन सी होती है, प्यूबिस सिम्फाइसिस होती है। और ये कौन से टाइप की संधि होती है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट या फिर अपूर्ण संधि ये होती है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों याद रखना, इसके अलावा अपने जो दो वर्टिब्री होती है उनके बीच की संधि, क्योंकि दोनों वर्टिब्री के बीच में आप लोग देखोगे जब हम लोग इस तरह से मूव करते हैं तो वो हल्का सा मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। दो वर्टिब्री के बीच में हल्का सा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो मैं लिखता हूं इसका, दो कशेरुकाओं के मध्य। तो इस प्रकार का जॉइंट हमको और कहां पर देखने में मिलता है, दो कशेरुकाओं के मध्य, दो वर्टिब्री के बीच में। तो अपनी बैक साइड जो बैकबोन है वहां पर जो छोटी छोटी बोन लगी होती है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था। बोन अगर पूछे तो कितनी हम लोगों को बताना, 26 बताना, और वर्टिब्री पूछे तो 33 बताना, क्योंकि स्टार्टिंग फेज के अंदर वर्टिब्री होती है, फिर वो जॉइंट होते होते बोन में कन्वर्ट होकर कितने आ जाती है, वो 26 हो जाती है। तो ये तो हो गई स्लाइटली मूवेबल वाले यानी कि अपूर्ण संधि की बात। इसके अंदर हल्की सी गति देखने को मिलती है। पहले वाला जो हम लोगों ने देखा था उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट, किसी भी प्रकार की गति देखने को नहीं मिलती है। वो जो जॉइंट होता है वो फिक्स जॉइंट होता है, जिसको फाइब्रस जॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। और ये हो गया दूसरा प्रकार। तो दोनों टाइप आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब बात करते हैं थर्ड प्रकार यानी तीसरे टाइप की। जल्दी से नोट कर लो इनको भी। ओके, थर्ड, तीसरा जो जॉइंट है, तीसरा जो टाइप है जॉइंट का वो है साइनोवियल जॉइंट। कौन सा, साइनोवियल जॉइंट। ये जो जॉइंट होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है बच्चों, याद रखना,
फ्रीली मूवेबल होता है, एकदम से गतिशील होता है। यहाँ पर एकदम फ्रीली गति हम लोगों को देखने को मिलती है, जैसे अपने हाथ के बीच का जॉइंट, ये वाला जॉइंट, ये वाला जॉइंट, यहाँ पर फ्रीली मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हल्की सी गति हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, साइनोवियल जॉइंट को हम लोग साइनोवियल जॉइंट ही बोलते हैं हिंदी में भी, साइनोवियल संधि बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संधि बोलते हैं। ये परफेक्ट जॉइंट होता है बच्चों, याद रखना कैसा जॉइंट होता है, परफेक्ट जॉइंट होता है। पूर्ण संधि यानी परफेक्ट जॉइंट। एक्चुअली जो जॉइंट है वो यही होता है, और इस प्रकार का जॉइंट हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोग नॉर्मली 5 प्रकार के ही इसके अंदर पढ़ने वाले, क्योंकि अपने सिलेबस में इतना ही है। अब साइनोवियल जॉइंट जो होता है वहां पर क्या क्या होती है वो चीजें हम लोग देख लेते हैं। सपोज करना ये 2 बोन है, एक हड्डी तो ये रही और दूसरी बोन ये रही। सपोज करना 2 बोन है, और यहाँ पर जॉइंट जो पाया जा रहा है वो किस प्रकार का, साइनोवियल जॉइंट है। यहाँ पर लेयर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर परत प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ओके, और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड का नाम हम लोगों को याद रखना, ये लुब्रिकेंट का काम करता है बच्चों, इन दोनों बोन को घसने से रोकता है। अपन जो मूवमेंट करते हैं वो इजीली हो जाए। अगर अदरवाइज क्या होता है, हड्डी से हड्डी जब जुड़ जाती है, अटैच में आती है, तो कट कट की आवाज आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनके जॉइंट में तेज दर्द होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर साइनोवियल जो द्रव होता है, साइनोवियल जो फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, और बोन से बोन अटैच हो जाती है, जुड़ने लग जाती है। तो जब वो मूवमेंट करता है तो बोन टच होती है। तो याद रखना ये जो कैविटी है वो कौन सी कैविटी है, साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल गुहिका हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और इस फ्लूइड का नाम जरूर आप लोगों को याद रखना है, साइनोवियल फ्लूइड। क्या है ये, साइनोवियल द्रव होता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो साइनोवियल द्रव होता है वो लुब्रिकेंट का काम करता है बच्चों, स्नेहक का काम करता है, यानी कि हड्डियों को या अस्थियों को घर्षण से रोकता है। अब 2 हड्डी आपस में जुड़ जाएगी तो आपको पता है वहां पे फ्रिक्शन होगा। अगर बीच में द्रव भरा होता है तो इजीली मूवमेंट करने लग जाएगा, ठीक है ना, बिना किसी रुकावट के। ऐसा भी नहीं है कि हड्डी से हड्डी वहां पर टच हो रखी है। इतना क्लियर हो गया। तो ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है, साइनोवियल कैविटी के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि लुब्रिकेंट का काम करता है, दोनों हड्डी को घसने से रोकता है, यानी कि फ्रिक्शन से ये रोकने का काम करता है। ये तो हम लोगों को पता चल गया। अब बात करते हैं कितने टाइप का होता है। मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर 5 प्रकार। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो 5 प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर है। कौन कौन सा, पहला है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंदी में इसको बोलते हैं कंदुल खलिका संधि। कंदुल खलिका, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको आप लोग, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड जॉइंट की हम लोग बात करते हैं वो होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्जा संधि। आपने देखा होगा दरवाजे के ऊपर हिंज लगा होता है ताकि दरवाजा इधर से उधर खुलता रहे, ठीक है। थर्ड जो जॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो होता है पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट, इसको हिंदी में बोलते हैं धुराग्र संधि। क्या होता है ये, धुराग्र संधि। फोर्थ जो जॉइंट होता है वो होता है सैडल जॉइंट। इसको हिंदी में सैडल संधि बोलते हैं। एंड फिफ्थ जो जॉइंट होता है वो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। कौन सा हो गया ये, ग्लाइडिंग जॉइंट। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन लोग विसर्पी संधि। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विसर्पी संधि। तो ये 5 प्रकार होते हैं साइनोवियल जॉइंट के, जो हम लोगों को देखने हैं। खास बात क्या है, इसके अंदर हम लोगों को एग्जाम्पल याद रखने हैं इनके। तो इनके एग्जाम्पल हम लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम्पल याद रखना। रीजन बताता हूँ मैं आपको। मोस्ट ऑफ जो टाइप आता है
जॉइंट को लेकर वो ये वाले आते हैं, ठीक है ना, साइनोवियल जॉइंट वाले आते हैं और इन्हीं के एग्जाम्पल आप लोगों से पूछते हैं। तो इसलिए ये एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में इन्हीं के बारे में ज़्यादा जिक्र किया हुआ है। तो इन सभी का जो एग्जाम्पल है वो भी इसके साथ साथ इसके साइड में नोट कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाए। पहला टाइप, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, 360 डिग्री घूम सकता है। बॉल एंड सॉकेट, एक बॉल होता है, दूसरा सॉकेट उसके अंदर फिट रहता है और ये सॉकेट यहाँ पर मूव करता है। ये वाला जो दिख रहा है अपन को, सॉरी, ये सॉकेट हो गया, ये बॉल हो गया। तो बॉल इसके अंदर सॉकेट में फिट होती है और सॉकेट घूमता है, ठीक है ना, सॉकेट मूव करता है, बॉल फिक्स रहता है। इस प्रकार का जॉइंट कहाँ पर है? अपन जो शोल्डर, अपना जो कंधे वाला जॉइंट है, समझना ध्यान से, यहाँ पर जो ह्यूमरस का हेड है वो फिट है। ये ह्यूमरस हड्डी है, यहाँ इसका जो हेड होता है वो यहाँ पर इस सॉकेट के अंदर फिट है, ठीक है ना, इसके अंदर फिट है। और ये ह्यूमरस का हेड अपन लोग 360 डिग्री के ऊपर इस प्रकार से इसको मूव करवा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बॉल एंड सॉकेट यानी कंदुल खली संधि जो होती है वो कितने डिग्री मूव कर सकती है? 360 डिग्री मूव कर सकती है। एक तो ये वाली होगी। दूसरा पैर वाला, तो पैर की जो फीमर हड्डी होती है उसका हेड हिप बोन की कैविटी के अंदर फिट रहता है। हिप बोन की जो गुहिका होती है जिसको अपन लोग एसिटाबुलम कैविटी बोलते हैं, वहां पर ये फिट रहती है। तो अपन पैर को भी 360 डिग्री एंगल के ऊपर रोटेट करवा सकते हैं। तो इसका जो एग्जांपल्स है, ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखना है। एक तो शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट यानी कि कंधे की संधि, कंधे की संधि, शोल्डर जॉइंट कंधे की संधि। दूसरा अपन को याद रखना हिप जॉइंट, हिप जॉइंट। तो ये दो जॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। कौन सा टाइप का है ये? बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का कंदुल खली का संधि का, शोल्डर जॉइंट अपने कंधे की हड्डी और कंधे की संधि, और हिप जॉइंट जो होता है वो कूल्हे की संधि हो गया। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है ये जो ह्यूमरस का हेड होता है वो ग्लिनोइड कैविटी के अंदर फिट रहता है, और पैर वाले के अंदर आप लोगों को याद रखना फीमर का हेड जो होता है वो एसिटाबुलम कैविटी के अंदर फिट रहता है। बस, तो पहले दो एग्जाम्पल आप लोगों को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के याद रखना है। सेकेंड बात करते हैं आप लोग हिंज संधि। हिंज संधि ये 180 डिग्री के ऊपर रोटेट होती है, ओनली 180 डिग्री मूव करती है, समझना। तो इस तरह का जो एंगल है वो कहाँ कहाँ पर बनता है? एक तो अपनी जो कोहनी की होती है एल्बो जॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्लैट एकदम से, ठीक है, 0 पे, धीरे धीरे ये 90 का हो गया और ये जाके 180 का हो गया। तो ये वाला जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट होता है, कब्जा संधि हम जो इसको बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना कोहनी की संधि, और एक होता है इसी प्रकार से अपना जो पैर होता है वो आगे की तरफ तो मूव नहीं होता लेकिन पीछे की तरफ, ठीक है, लास्ट तक ये टच हो जाता है। तो आगे की तरफ मूव नहीं होता क्योंकि यहाँ पर पटेला जो बोन होती है वो आ जाती है। तो यहाँ पर एकदम फ्लैट है, फिर हम लोग इसको बेंड करते हैं तो ये पीछे तक टच हो जाता है। तो ये कौन सी प्रकार की संधि है यहाँ पर बच्चों याद रखना? घुटने की संधि, ठीक है, नी जॉइंट हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये एल्बो जॉइंट हो गया, ये नी जॉइंट हो गया, कोहनी की संधि हो गई, ये घुटने की संधि होगी। कौन सी टाइप का है ये? हिंज जॉइंट, 180 डिग्री के ऊपर ये रोटेट होता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, जिसको हम लोग धुराग्र संधि कहते हैं। नाम से पता चला धुराग्र मतलब हो सकता है कि एक फिक्स है, दूसरी हड्डी उसके ऊपर और इस तरह से वो घूमती रहती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कहाँ पर ये समझना, हम लोग जब वर्टिब्री पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था पूरा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन है 26 होती है। तो सर्वाइकल बोन होती है, सर्वाइकल के अंदर भी कौन सी? फर्स्ट बोन, फर्स्ट सर्वाइकल बोन कौन सी है? मैंने आप लोगों को बताया था एटलस है। कौन सी हड्डी है? एटलस। और दूसरी या सेकेंड सर्वाइकल बोन कौन सी होती है? एक्सिस यानी कि अक्ष। इन दोनों के मध्य जो संधि होती है वो पाइवेट जॉइंट होती है। तो जो अक्ष होती है वो तो इस प्रकार से होती है और एटलस जो होती है वो जस्ट इसके ऊपर इस प्रकार की होती है। तो ये तो एटलस होगी, ये अक्ष संधि होगी। ध्यान से समझना, अपने यहाँ पर फर्स्ट जो बोन है सर्वाइकल की वो एटलस है, सेकेंड वाली है वो एक्सिस यानी कि अक्ष है, ठीक है ना। तो जो दूसरी हड्डी होती है वो तो फिक्स है, पहली हड्डी उसके अंदर इस प्रकार से फिट है। तो जब हम लोग अपनी गर्दन को मूव करवाते हैं तो जो पहली बोन है एटलस वो मूव करती है, एटलस बोन मूव कर रही है, ठीक है ना। तो इसका जो पोर्शन है कैविटी वाला वो नीचे वाली हड्डी के अंदर फिट है।
तो नीचे वाली हड्डी फिक्स है, ऊपर कौन सी है, एटलस है, और ये इस प्रकार से मूव कर रहा है। क्लियर हो गया। धुराग्र संधि, धुराग्र संधि यानी कि आप लोग बोलते हैं ना बैल को हम लोग खूंटी से बांध देते हैं, तो वो खूंटी जो होती है, जो रस्सी जो होती है वो तो मूव करती है, लेकिन खूंटी तो ना मूव करती है, वो तो फिक्स होगी ना। इसी प्रकार से धुराग्र संधि हम लोग को याद रखना है। और ये जो जॉइंट होता है वो कहाँ पर है बच्चों, याद रखना, एटलस और अक्ष के मध्य। कहाँ पर है, एटलस और अक्ष के मध्य। एटलस जो होती है वो फर्स्ट वर्टिब्री होती है, याद रखना इस चीज को। सैडल जॉइंट, सैडल संधि की बात कर लेते हैं हम लोग बच्चों। सैडल जॉइंट, सैडल संधि नीचे दिख रहा होगा, पहले मैं चेक कर लेता हूं। ओके, सैडल जॉइंट, सैडल संधि समझना ध्यान से। इस प्रकार का जो जॉइंट होता है वो इनकम्प्लीट हम लोग बोल सकते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल सकते हैं। इनकम्प्लीट वो क्यों बोलते हैं, ये जो अपना थंब होता है, अंगूठा होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये तो हो गई रेडियस अल्ना, ये ह्यूमरस रेडियस अल्ना। यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती है जिनका नाम है कार्पल्स, और ये वाली 5 हड्डियाँ जिनका नाम है मेटाकार्पस, और इनको हम लोग फ्लेंचेस बोलते हैं, अंगुलियों की अस्थि बोलते हैं। तो अंगूठे की जो ये वाली बोन है, कौन सी, मेटाकार्पस। अंगूठे की जो ये वाली बोन है मेटाकार्पस, और यहाँ पर जो बोन है कार्पस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो जॉइंट होता है, कार्पस और मेटाकार्पस के बीच का जॉइंट होता है, वो किस प्रकार का होता है, सैडल जॉइंट होता है। ये कंप्लीटली 360 पे नहीं घूम पाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। आप लोग मूव करवा के देख लो, 360 पे कंप्लीटली नहीं मूव कर सकता ये, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। इनकम्प्लीट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। और ये कहाँ कहाँ से हो रहा है, देखो ये सिर्फ इतना पोर्शन नहीं हिल रहा, ये वाली बोन भी मूव करती है, ध्यान से समझना। देखो ये वाली बोन भी मूव करती है, तो ये वाला बोन का ये वाला जॉइंट, और यहाँ पर कौन सी हड्डी है, कार्पस, तो कार्पस एंड मेटाकार्पस के मध्य। तो जो सैडल संधि या सैडल जॉइंट जो होता है वो अंगूठे की कार्पल व मेटाकार्पल के मध्य। तो ये आप लोग नोट कर लेना, अंगूठे की कार्पल व मेटाकार्पल के मध्य कौन सा जॉइंट होता है बच्चों, सैडल जॉइंट होता है, सैडल संधि होती है। अब बात करते हैं विसर्पी संधि या ग्लेडिंग जॉइंट जिसको अपन लोग बोलते हैं, विसर्पी संधि। समझना ध्यान से। अपनी जो कलाई के अंदर हड्डियां होती है, आप लोग इसको इस तरह से मूव करवा सकते हो, तो 8 हड्डियां होती है और वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती रहती है, ठीक है। स्लिपरी मूवमेंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। विसर्पी, विसर्पी का मतलब क्या होता है, फिसलना। तो वो हड्डियां एक दूसरे पर फिसलती है ताकि हमको ये मूवमेंट यानी हाथ को आसानी से हम लोग जिधर चाहे उधर मूवमेंट करवा सकें। क्लियर हो गया, जिधर चाहे उधर मूवमेंट इसको करवा सके। तो इस प्रकार का जो जॉइंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, याद रखना। ये जो होता है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कलाई की अस्थि। क्या बोलते हैं, कलाई की अस्थि, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं कार्पल जॉइंट। और अपने जो पैर के अंदर भी आप लोग देखते होंगे, जो क्या बोलते हैं, टार्सल वाला जो बोन होती है, टार्सल वाले बोन के अंदर भी इस प्रकार के जॉइंट अपन को देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गए टार्सल। टार्सल कहाँ पे होते हैं पता होगा, एडी वाली। और अपने हाथ में कौन सी होती है, कार्पल, कार्पल, ठीक है। तो टार्सल और कार्पल, टार्सल समझ गए ना, अपनी जो एडी वाली हड्डी होती है ना, एडी वाली हड्डी 7 हड्डियां होती है टार्सल के अंदर, और कार्पल्स के अंदर 8 हड्डियां होती है कलाई के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, कलाई की संधि या कलाई की हड्डी, सॉरी। तो कलाई की जो हड्डियां होती है वहां पर कौन सा जॉइंट हम लोगों को देखने को मिलता है, ग्लेडिंग जॉइंट हम लोगों को देखने को मिलता है। ग्लेडिंग जॉइंट हम लोगों को देखने को मिलता है। जल्दी से नोट कर लो इसको अच्छे से, कर लिया नोट। टार्सल जो अपने एडी की हड्डियां होती है, और कार्पल जो होती है अपनी कलाई की अस्थियां होती है, ठीक है ना, 8 हड्डियां होती है। ये तो हो गया अपने जॉइंट कंप्लीट, सारे जॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। 3 प्रकार के जॉइंट होते हैं, एक तो फिक्स जॉइंट, इमूवेबल एंड मूवेबल जॉइंट। तो 3 प्रकार से हम लोगों ने इनको देख लिया। तीनों के एग्जांपल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे वो भी हम लोगों ने याद कर लिया है। साइनोवियल जो जॉइंट होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो सब पार्ट है वो कितने ज़्यादा है, और इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए भी हैं। अब देखो एक दो डिजीज भी है, मैं आप लोगों को नॉर्मली बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग नोट करना चाहो तो उसको नोट कर लेना, मैं ऐसे ही उसको बता रहा हूँ। आपने सुना होगा गाउट। गाउट क्या होती है, जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाउट, ठीक है ना, GOUT, गाउट डिजीज। क्लियर हो गया। एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि अस्थि भंगुरता। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, अपनी हड्डी जो होती है वो वीक हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है बोन के अंदर,
तो इस प्रकार की जो डिजीज होती है वो क्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। इतना क्लियर हो गया। और बोन्स रिलेटेड डिजीज आप लोगों ने पढ़ा भी होगा विटामिन डी के अंदर, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट जो होता है वो बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो वयस्क के अंदर होता है। तो ये वाली डिजीज भी आप लोगों ने वहां पर अच्छे से पढ़ ली होगी। एक डिजीज और आती है टीटेनी। टीटेनस अलग होता है, टीटेनी अलग होता है, ठीक है ना। टीटेनी जो डिजीज है वो अलग होती है। टीटेनी डिजीज जो होती है वो अपनी बोन से रिलेटेड होती है। बच्चों याद रखना, किससे रिलेटेड होती है, बोन से रिलेटेड। टीटेनी डिजीज में क्या होता है, बॉडी के अंदर या शरीर के अंदर कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है। शरीर में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है। इसी प्रकार की जो डिजीज होती है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टीटेनी बोलते हैं। इसमें भी जो बोन होती है वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ओके, तो नॉर्मली 2-3 डिजीज तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और जो नए डिजीज आप लोगों ने अभी सुना है उनको भी जरूर नोट कर लेना, ठीक है। बाकी अपना ये जो चैप्टर है वो हो गया है अभी कंप्लीट। इसके भी क्वेश्चंस हम लोगों को अपलोड करने हैं, और इसके पहले वाला जो हमारा चैप्टर था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, उसके भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। तो दोनों चैप्टर के क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और उसके बाद देखेंगे क्या स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।